अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से मैंने ये 2 पीस ली हूँ। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। इस तरह से इसकी लंबाई हमने ली है 17 इंच और इसकी चौड़ाई हमने इस तरह से ली है, ये हमने लिए हैं, इसकी चौड़ाई हमने ली है 17 इंच और इसकी लंबाई हमने लिए हैं 15 इंच। इस तरह से 2 पीस है। एक पीस साइड में रखेंगे और यहाँ से ऊपर से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 इंच पे ही इस तरह से निशान लगाएंगे और ये सारे निशान को इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, और ये जो हमने निशान लगाए हैं सबसे पहले यहाँ से कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने कटिंग कर लिए है। इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस भी कट कर लिए हैं और इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस कट कर लिए हैं। अब इसके बराबर ये हमने जिप भी कटिंग कर लिए। अब इसे हम सबसे पहले, ये देखो ये हमारा सीधा है तो ये सीधे पे इस तरह से रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे स्टिच करेंगे, फिर इसे बैक करेंगे और इस तरह से करने के बाद यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद दूसरा पीस रखेंगे। ये देखो ये सीधा है तो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस इस तरह नीचे रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद दोनों पीस को ऊपर की तरफ लेकर यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने ये स्टिच कर लिए। अब यहाँ पे स्टिच करने से पहले ये देखो, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे स्टिच करने से पहले फ्रंट साइड हम इस तरह से एक पीस लगाएंगे। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4.5 इंच। ये देखो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक से पहले ये जो पीस है ये रखेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक रखेंगे, उसके बाद लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। अगर आपको ये पीस नहीं अटैच करना है तो आप जिस तरह से मैंने पहली बार आपको बताई हूँ उस तरह से स्टिच करें। अगर आपको ये रखना है तो सबसे पहले देखो ये रखें, उसके बाद मेन फैब्रिक रखें, जिप बीच में रखें और नीचे लाइनिंग वाला पीस रखें। इस तरह से इसे स्टिच करें। उसके बाद ये देखो इस तरह से करके यहाँ पे टॉप स्टिच करें। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर दिए हैं। अब ये वाले हिस्से पे रनर इंसर्ट करेंगे। देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे पूरी तरह से स्टिचिंग करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग। इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। अब एक लाइनिंग वाला पीस सबसे पहले रखेंगे इस तरह से और ये रबर शीट रखेंगे। हमने इसके बराबर ही इसकी कटिंग किए हैं। आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो फॉर्म शीट रख सकते हैं और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो कैनवस भी रख सकते हैं। इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखकर चारों तरफ स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखो अब जिस तरह से ये हमने स्टिच किए हैं इसे साइड में रखेंगे। ये हमारा दूसरा पीस है। इसके लिए सबसे पहले हम ये रबर शीट रखेंगे, रबर शीट रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे और एक लाइनिंग वाला पीस इसके बराबर ही हमने कट कर रखे हैं। यहाँ पे नीचे स्टिच करने से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट के लिए देखो इस तरह से मैंने एक पीस ली हूँ। इस तरह से इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने 8 इंच लिए हैं और ये डबल फोल्ड में देखा जाए तो ये इसकी लंबाई हमने 8.5 इंच लिए हैं। सबसे पहले हम सीधे पे सीधा, ये देखो ये दोनों सीधा करके स्टिच करेंगे। यहाँ पे गैप रखकर इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर से 2.5 इंच नीचे रखकर इस तरह से सेंटर पे निशान लगा के सेंटर से सेंटर रखकर स्टिचिंग करके ये पॉकेट रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद इस तरह से इसे रखेंगे। जब ये हमारा स्टिच हो जाएगा उसके ऊपर ये रखेंगे और फिर इसके बाद इसे बराबर इस तरह से रखकर स्टिच करके ये पीस भी रेडी करेंगे। देखो ये भी हमने स्टिच करके इस तरह से पॉकेट रेडी कर लिए हैं। दूसरा पीस भी हमने इस तरह से रेडी कर लिए। अब इसे साइड में रखेंगे। ये देखो स्टेप हमने रेडी किए हैं। स्टेप का मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। ये देखें इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 5 इंच और इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग लें। मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ 23 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करके रेडी करेंगे।
ये देखो, ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब इस पे इस तरह से अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद सेंटर पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। सेंटर पे निशान लगाने के बाद 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब ये जो हमने स्टेप रेडी किए हैं यहाँ पे रखकर स्टिच करेंगे। दूसरा यहाँ पे रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने दोनों स्टेप अटैच कर चुके हैं। अब इसके बराबर जिप लेंगे और इस तरह से ये देखो, मैंने 2 पीस कट के हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली हूँ। ये जिप हम इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे और ये पीस रखेंगे और इसे इस तरह से बैक करके यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। और जिस तरह से ये करेंगे सेम दूसरे टाइम जब हम ये इसको स्टिच करेंगे, इस तरह से सीधे पे सीधा रखकर, ये देखो इस तरह से। तो सेम इसी तरह से प्रोसेस इसका भी करके ऐसे स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे और इसे फोल्ड करके स्टिच करके ये रेडी करेंगे। इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। अब एक रनर यहाँ से इंसर्ट करेंगे, दूसरा रनर यहाँ से इंसर्ट करेंगे। उसके बाद इस तरह से रखकर ये तीनों साइड स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। बेस बनाएंगे। बेस के लिए यहाँ से हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से, और दूसरे साइड भी हम इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं, अब इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। ये कटिंग जो हमने किए हैं यहाँ पे इस तरह से, इसे इस तरह से करके स्टिच करेंगे दोनों। ये देखो इस तरह से ये हमारा बैग बनके रेडी हुआ है। ये देखो, ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। ये हमने जो पॉकेट बनाए हैं ये वो वाला हिस्सा है। ये देखिए इस तरह से ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और ये देखो, ये मेन जो हमने बनाए हैं जिप वाला हिस्सा, ये देखो इस तरह से। और ये हमने जो ये पॉकेट बनाए, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।